आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1 के बारे में। HAL के CMD की तरफ से एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है और अगर आप इस स्टेटमेंट को समझेंगे तो आपको काफी ज्यादा खुशी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ये हैप्पीनेस तभी आएगी अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस के और इंडियन डिफेंस के फैंस। आइए पहले समझ लेते हैं इस न्यूज को और फिर उसके बाद करेंगे इस न्यूज की एनालिसिस। मीडिया से बात करते समय HAL की CMD की तरफ से बताया गया है कि HAL कैटेगरी B इंजन का प्रयोग करते हुए तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन करने वाला है और GE की तरफ से GE-F404 इंजन की सप्लाई में डिले हुई है, लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्शन रन आगे बढ़ेगा। इन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैटेगरी B इंजन का प्रयोग किया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करने के बाद में उन कैटेगरी B इंजन को निकालकर दूसरे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी। एक बार GE की तरफ से इंजन सप्लाई शुरू कर दी जाएगी तो इन एयरफ्रेम्स में इन नए इंजन को लगाकर भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। यानी कि अभी तक जो डिले हुई है वही डिले होने वाली है और अब इस अप्रोच के चलते GE-F404 की डिलीवरी ना होने के बावजूद तेजस मार्क 1 की सप्लाई लाइन रुकेगी नहीं। यहाँ पर सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये कैटेगरी B इंजन क्या है। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना और HAL के पास में कुछ ऑलरेडी यूज्ड इंजन मौजूद हैं जिनको 15 या 20 घंटे की टेस्टिंग की फ्लाइट के लिए यूज किया गया है। मोस्ट लाइकली ये ट्रेनर जेट्स के इंजन हैं जो HAL के पास में अभी मौजूद हैं और आइडिया है कि इन्हीं इंजन के बेसिस पर पहले एयरक्राफ्ट बना लिया जाए और फिर उन इंजन को निकालकर इन एयरक्राफ्ट को साइड में पार्क कर दिया जाए। जब GE की तरफ से सप्लाई चेन इश्यूज खत्म होते हैं तो उन नए इंजन को इन एयरक्राफ्ट के ऊपर फिट करके भारतीय वायुसेना को इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की जा सकती है। लेकिन जब तक GE की तरफ से इन इंजन की डिलीवरी शुरू नहीं की जाती है तब तक लाइंस को आइडल रखने की आवश्यकता नहीं है और इन कैटेगरी B इंजन का ही प्रयोग करते हुए इन एयरक्राफ्ट को असेंबल किया जा सकता है। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए उनके पावर प्लांट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि जब तक इंजन मौजूद नहीं है तब तक आप एयरक्राफ्ट को बनाकर नहीं रख सकते हैं। प्रैक्टिकली एयरक्राफ्ट को टुकड़ों में बनाया जाता है और फिर इन सभी टुकड़ों में जैसे कि विंग्स, फ्रंटल फ्यूसलाज, रियर फ्यूसलाज, मिड फ्यूसलाज, इन सभी के अंदर लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को डाला जाता है। उसके बाद कई तरीके के केबल्स और पाइप्स को कनेक्ट किया जाता है, जिनमें से कुछ में वेपर्स होते हैं, कुछ में लिक्विड होता है, कुछ में हवा भी होती है। और इन सभी को जब असेंबलीज में डालकर कपल करने की बारी आती है तो उससे पहले इन सभी चीजों को कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेशन के लिए पावर की आवश्यकता होती है और इसी वजह से जब तक इंजन मौजूद नहीं होते हैं तब तक आप एयरक्राफ्ट को नहीं बना सकते। एनीवेज, अब कैटेगरी B इंजन को लेकर एक डिसीजन ले लिया गया है और इस डिसीजन के बाद में 2 फायदे होने वाले हैं। एक, GE-F404 इंजन की डिलीवरी में जो डिले हो रही है उसके चलते अब इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़े। हालांकि डिलीवरी अभी भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल सकता है। दूसरी चीज, GE की तरफ से सप्लाई चेन इश्यूज सॉल्व होने के बावजूद प्रोडक्शन रेट को फर्दर रैंप अप करने में थोड़ा और समय लगेगा और वहां पर समय वेस्ट ना हो, इस वजह से कैटेगरी B इंजन का प्रयोग करते हुए इन एयरक्राफ्ट की असेंबली कंटिन्यू रखना एक काफी अच्छा अटेम्प्ट है। लेकिन यहाँ पर अभी 2 परेशानियां बची हुई है। एक, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को पता नहीं है कि HAL के पास में कितने कैटेगरी B इंजन अवेलेबल हैं और आई एम श्योर इनका नंबर 8 का तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे LCA डिवीजन की जिग्स को लोड नहीं किया जा सकता है और उस हिसाब से प्रोडक्शन रेट वो 16 एयरक्राफ्ट तक रीच नहीं करेगा। दूसरी परेशानी यहाँ पर यह भी है कि ये इंजन लगाना, चेंज करना, दोबारा लगाना, ये एडिशनल काम है और ये एक्स्ट्रा कॉस्ट HAL को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। एनीवेज, इस अपडेट के बाद में एक चीज क्लियर हो जाती है कि GE-F404 की डिलीवरी बहुत ज्यादा दिनों तक रुकी नहीं रहेगी। आने वाले कुछ समय के अंदर इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब ये प्रोडक्शन को इम्पैक्ट नहीं करेगी। स्लो ही सही, लेकिन ये एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन चलता रहेगा और लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।